क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इतनी प्रचंड बहुमत से जीतती है तो लगता है कि राहुल गांधी जी ही असल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, क्योंकि उनकी जो बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं ना। लेकिन जो राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से सिर्फ पप्पू हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। राहुल गांधी जी की खुद की विरासत सिर्फ उनके पारिवारिक विरासत के तौर पर है। वो सिर्फ इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। इनके परिवार को सिर्फ जमीन से नहीं, इनके परिवार को देश से लूटने से मतलब है। चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, चाहे इनके इंडिया गठबंधन के और भी घोटाले हो, इनका सिर्फ एक ही मतलब है, लूटो, खाओ और देश का नाश करो। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं, लेकिन क्या ये 2024 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी का एक मेन फोकस होने वाला है, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, पीएम मोदी को हरा सके? अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नयन जी जुड़ चुके हैं, जो बीजेवाईएम के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को। भारत जोड़ो यात्रा 2 के बाद आज अब 14 तारीख से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करेंगे, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से जो वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये असल में भारत न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। दोबारा अपने शब्दों का प्रयोग करता हूं, ये भारत तोड़ो यात्रा है। क्योंकि राहुल गांधी जी के नेता जिस प्रकार से आए दिन सनातन विरोधी बयान देते हैं और इंडी गठबंधन के सदस्य, चाहे उसमें या फिर MK स्टालिन हो, चाहे उसमें उनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे हो प्रियांक खड़गे, या फिर स्वयं उनकी माता जी जो कोर्ट में एफिडेविट अपने वकील कपिल सिब्बल जी के द्वारा जमा कराती हैं कि राम के हम अस्तित्व को ही नहीं मानते, चाहे उनके नेता राशिद अलवी हो, चाहे सलमान खुर्शीद जो हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करती हैं। मेरे हिसाब से ये सारे सनातन विरोधी हैं, इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत न्याय यात्रा नहीं, इस बार भी भारत विरोधी यात्रा निकल रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और उन्होंने उसको एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा कि इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा एक फैक्टर नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर भारत न्याय यात्रा होती है तो लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत न्याय यात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा के वजह से छत्तीसगढ़, मेरे को लगता है बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा की वजह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इतनी प्रचंड बहुमत से जीतती है तो लगता है कि राहुल गांधी जी ही असल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। क्योंकि उनकी जो बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं ना, उसी से बीजेपी का ज़्यादातर कैंपेन हो जाता है। और जो आपने बाकी बातें करी, देखिए, इसका एक मजाक से हटकर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भी सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके अलावा कोई भी देश में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार की भारत जोड़ो यात्रा अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी के बयानों पर फोकस किया गया था, और जैसे ही भारत न्याय यात्रा की घोषणा हुई है एक लहर चल गई है कि ये तो बीजेपी के पक्ष में ही जाने वाली है। आपको उम्मीदें क्या है कि कुछ चुनाव से जुड़ा हुआ दिखेगा, या फिर राहुल गांधी की जो बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हैं उसी पे टिक के रह जाएगी यात्रा भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास। लेकिन जो राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मेरे हिसाब से सिर्फ पप्पू हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। राहुल गांधी जी की खुद की विरासत सिर्फ उनके पारिवारिक विरासत के तौर पर है। वो सिर्फ इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, सोनिया गांधी जी के बेटे हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं और जवाहरलाल नेहरू जी के परपोते हैं। इसके अलावा उनका असली में राजनीतिक वंश और असली में राजनीतिक विरासत कोई और नहीं है। लेकिन कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा बताते हैं खुद को, यूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। आजकल आप देख भी रहे होंगे, कभी आनंद विहार चले जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल के नट खोलने लगते हैं, तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी वही सूटकेस उठा लेते हैं, लगता है कि वो सूटकेस वही उठा लेते हैं जिसमें व्हील तो होती है, पहिए से चल जाता है, लेकिन सर पर श्रमिकों की एक्टिंग करने के लिए वो भी कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी हरियाणा गए थे सोनीपत, पिछले कुछ दिनों की बात है, वहां पे कटाई कर रहे थे, वहां पे क्या कहते हैं, फार्मिंग के लिए वो कर रहे थे, धान की खेती।
आज तक इनके परिवार में से किसी ने जमीनी तौर पर भी फार्मिंग का असली अर्थ पता है? इनके परिवार को सिर्फ जमीन से नहीं, इनके परिवार को देश से लूटने से मतलब है। चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, चाहे इनके इंडिया गठबंधन के और भी घोटाले हो, इनका सिर्फ एक ही मतलब है, लूटो, खाओ और देश का नाश करो। इसके अलावा इनका कोई और तथ्य नहीं है। और सनातन विरोध करो, जो राम मंदिर के विरोधी भी नजर आ रहे हैं। आपने राम मंदिर की बात की, सनातन की बात की, तो अभी कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बयान आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, एक धोखा है। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इंडी गठबंधन के साथ 28 जिलों में से एक है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक अपना ही राजनीतिक एजेंडा है। जब वो बसपा में थे तो हाथी, और ये हाथी नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा लगाते थे, मायावती जी के साथ मंत्री थे, रोटियां खाई। फिर जब नेता प्रतिपक्ष बने तो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में आए, छोड़ने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी में आए तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और जब अब समाजवादी पार्टी में आए हैं तो फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है, खैर वो तो भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता लगाते हैं। जो हम सबका धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा तो मूलतः एक ही धर्म है, वो है हिंदुत्व का समर्थन करना और जय श्री राम के नारे लगाना। लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज भव्य अयोध्या की राम प्रतिष्ठान में जो भव्य अयोध्या का जो आज अयोध्या धाम का जो एयरपोर्ट हुआ है, उसमें जो रामचंद्र की जय के नारे लगाए हैं, वे अलग ही उत्साह एवं अलग ही प्रकाश चाहिए।